एक अच्छी शुरुआत जल के सफाई को लेकर के पिछले जैसा अभी बताया गया 1.5-2 वर्षों से चल रही, काफी कुछ सफलता भी मिली है। आप सबके ध्यान में है कि इस वर्ष बजट में डल और नगीन लेक के डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के लिए 373 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। प्राविधान बजट में पहले भी था, लेकिन इस तरह की जन भागीदारी मैं समझता हूं कि पहले नहीं थी। जो एक नई पहल श्रीनगर के निवासियों ने या पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन के साथ मिलकर के प्रारंभ किया है और ये अभियान सफल हो, ये इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान भी है। जब गत वर्ष डीवीडिंग का अभियान शुरू हुआ था तो मैं कह सकता हूं कि काफी हद तक वो सफल रहा है। एक दिन मैं जम्मू में था, मुझे किसी ने श्रीनगर से फोन किया और एक बात कही कि साहब पहली बार डल स्वच्छ दिख रही। तो सामान्य आदमी जब ये बात कहता है तो मुझे लगता है कि उसका ही महत्व होता है। पिछले 1.5-2 वर्षों में मुझे लगता है कि यहाँ की आवाम ने भी एक संकल्प लिया है और प्रशासन ने भी कि डल जो यहाँ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, पूरे दुनिया के लोग जिसे देखना चाहते हैं उसको स्वच्छ बनाया जाए। और अब सामान्य नागरिक ये महसूस कर रहा है कि पहले से डल काफ़ी स्वच्छ हो गई है। बजट में भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं 336 करोड़ रुपए का। और पहले भी पैसा आया, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का सदुपयोग नहीं हुआ। अब स्पष्ट रूप से देखने से भी लगता है कि डल काफ़ी बेहतर हो गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से प्रयत्न प्रारंभ हुआ है, आने वाले दिनों में जैसे डल पहले थी अब 4 चिनार दिखाई पड़ रहा है, आने वाले दिनों में और बेहतर होगी। और डीबीटी मोड में जो प्रशासन ने सीधे सफाई करने वालों को पैसा ट्रांसफर किया, उससे उनके आर्थिक जीवन में भी बड़ा बदलाव आया, सामाजिक जीवन में भी बड़ा बदलाव। तो स्वेच्छा से स्वतः आकर के इस काम को कर रहे हैं और प्रशासन सहयोगी की भूमिका में आज खड़ा हो गया है और आवाम भी पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ संकल्पबद्ध हो गई। आपको लगता है हिंदुस्तान के कई राज्यों में बहुत सारी ऐसी झीलें हैं जो मशहूर है, लेकिन डल एक ऐसी एसेट है हमारी जिसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, साफ़ हो रही है, डेवलप हो रही है, लेकिन नई एक्टिविटीज़ कराने की ज़रूरत है, जैसे यहाँ कभी टूरिज्म की तरफ से या बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि पर्यटक ज़्यादा आए। मुझे लगता है कि एक्टिविटीज़ बहुत हो रही हैं और एक दिन में 3500 शिकारे घूम रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी एक्टिविटी कुछ हो नहीं सकती। रोज़ जो शो होता है एवरेज 400-500 लोग रोज़ आ रहे हैं और आप सब पुराने लोग हैं, हम लोग तो 1.5 साल से यहाँ हैं। कितनी फ़्लाइट पहले चलती थी और अब कितनी वृद्धि हो गई है और श्रीनगर आने के लिए टिकट प्राप्त करना 2-3 दिन में किसी के लिए मुश्किल हो रहा है। साथ में होटल में जगह नहीं मिल रही है, तो आज हम सब लोग विचार ये कर रहे हैं कि नए होटल जल्दी से जल्दी जामें। तो मैं समझता हूँ कि ये गोल्डन पीरियड जम्मू कश्मीर का है जिसमें सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 15-20 साल के 80 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट पिछले कुछ महीनों में आए हैं। मैं समझता हूँ इससे निश्चित रूप से प्रॉस्पेरिटी भी आई है, शांति स्थापित करने में भी लोगों को मदद मिल रही है।